नमस्कार। आज हम भारत बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हाँ, चौथा दिन काफी एक्शन देखने को मिला। बिल्कुल, हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, मैच रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण है, और हम कोशिश करेंगे कि समझे कि ये दिन इतना अहम क्यों रहा, खेल कैसे बदला। हाँ, और ये समझने के लिए कि चौथा दिन शुरू कहाँ से हुआ, याद रखना होगा कि भारत ने पहली पारी वो 518 पर घोषित की थी सही। और वेस्ट इंडीज पहली पारी में 248 पर ऑल आउट हो गया था। तो भारत ने फॉलो ऑन दिया और तीसरे दिन के अंत तक वेस्ट इंडीज दूसरी पारी में थोड़ा संघर्ष कर रहा था। हाँ, दबाव में थे वो। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि चौथे दिन क्या हुआ खास, कौन चमका, कहां वेस्ट इंडीज ने चौंकाया और दिन खत्म होते होते मैच कहां खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं वेस्ट इंडीज के प्रतिरोध से, जो दूसरी पारी में दिखा। हाँ, दिन की शुरुआत तो वेस्ट इंडीज के लिए काफी अच्छी रही थी। उनके दूसरी पारी में एक मजबूत वापसी देखने को मिली। जॉन कैम्बल और शाई होप ने मोर्चा संभाला। निश्चित रूप से, और दोनों ने शतक लगाए। शानदार बैटिंग, जॉन कैम्बल के 115 रन और शाई होप के 103 रन। हाँ, कई रिपोर्ट्स में, जैसे यार्ड बाकर ने लिखा है, कैम्बल ने स्पिन को जिस तरह अटैक किया वो कमाल था। भारतीय स्पिनरों पर दबाव बनाया उन्होंने। अच्छा। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने होप की तारीफ की कि कैसे उन्होंने नए गेंद को धैर्य से खेला। ये दोनों पारियां बहुत जरूरी थी वेस्ट इंडीज के लिए। और इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए साझेदारी भी बहुत बड़ी हुई। मेरे ख्याल से 177 रन जोड़े उन्होंने। हाँ, 177 रन्स। और ये सिर्फ रन नहीं थे, ये वो वक्त था जो उन्होंने क्रीज पर बिताया। सही। इस पार्टनरशिप ने न सिर्फ स्कोर बढ़ाया, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण कहता है कि इसने भारतीय कप्तान को सोचने पर मजबूर किया, अपनी फील्ड प्लेसमेंट, गेंदबाजी चेंज, सब पर। मतलब भारत की जो जल्दी विकेट लेने की योजना थी, उसमें काफी देर हुई। बिल्कुल, एक वक्त तो लगा कि शायद वेस्ट इंडीज मैच बचा ले जाए। ये तो हुई टॉप ऑर्डर की बात, लेकिन दिन के आखिर में एक और कहानी थी। जब लगा कि बस अब पारी सिमटने वाली है, हाँ, तब 10वें विकेट के लिए जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स, उन्होंने एक और साझेदारी कर डाली, वो भी काफी हैरान करने वाली। वो भी कमाल की थी। उन्होंने मिलकर 132 गेंदें खेली और 79 रन जोड़े। 132 गेंदें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हाँ, रनों से ज्यादा वो गेंदें। कई लोगों पर इसका जिक्र है। इंडियन एक्सप्रेस ने तो लिखा भी कि इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर थोड़ी हताशा दिखने लगी थी। जीत का इंतजार लंबा हो गया। ये सिर्फ थकाया ही नहीं, इसने मैच को चौथे दिन खत्म होने से भी रोक दिया। क्या इसे वेस्ट इंडीज के लिए एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक बढ़त कह सकते हैं? कुछ हद तक हाँ। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा कि ये सिर्फ रन रोकना नहीं था, इसने शायद 5वें दिन के लिए एक हल्का सा सवाल छोड़ दिया। फॉलो ऑन खेलते हुए मैच को आखिरी दिन तक ले जाना, और वो भी ऐसे निचले क्रम के संघर्ष से, ये टीम का मनोबल तो बढ़ाता ही है। लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने भी हिम्मत नहीं हारी। कुलदीप यादव की भूमिका वो काफी अहम रही दूसरी पारी में। हाँ, कुलदीप काफी प्रभावी दिखे। खासकर यार्ड बारकर ने उनकी गूगली की तारीफ की है इस पिच पर। उन्होंने न सिर्फ रन रोके, बल्कि होप जैसे सेट बल्लेबाज का विकेट भी लिया अहम मोड़ पर ये सिर्फ स्पिन की कहानी नहीं थी, है ना? नहीं, तेज गेंदबाजों का रोल भी था। जसप्रीत बुमराह ने खासकर वो जो आखिरी विकेट की साझेदारी थी उसे तोड़ा। हाँ, वो बहुत जरूरी विकेट था उसमें। और बुमराह ने सिर्फ विकेट नहीं लिया, बल्कि एनडीटीवी स्पोर्ट्स ने जैसे बताया, जिस तरह लिया वो खास था। एक तेज बाउंसर के बाद एक सटीक यॉर्कर। ये दिखाता है कि वो दिन के आखिर में भी कितने फोकस्ड थे। सही कहा। और एक और पल याद आ रहा है, वो कैंपबेल का एलबीडब्ल्यू वाला रिव्यू जडेजा की गेंद पर। हाँ, वो रिव्यू बहुत ही अहम था। हिंदुस्तान टाइम्स ने उसे उस वक्त का गेम चेंजर कहा था। कैंपबेल अच्छी लय में थे, साझेदारी मजबूत हो रही थी। उस विकेट ने रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया और ये भी दिखाया कि दबाव में भारत ने सही फैसले लिए। और आखिरकार फिर वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी 390 पर खत्म हुई। एक मजबूत स्कोर कहा जाएगा, फॉलो ऑन खेलते हुए। हाँ, 390 रन यकीनन एक सम्मानजनक स्कोर है। 2 शतक और वो आखिरी साझेदारी। लेकिन ये भी है कि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और उन्हें ऑल आउट कर ही दिया। ये एक मिला जुला प्रयास था। तो इसके बाद भारत को मिला 121 रनों का लक्ष्य। छोटा लक्ष्य है, पर चौथे दिन की पिच पर आसान भी नहीं होता। बिल्कुल। और दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बल्लेबाजी शुरू भी कर दी थी। स्टंप्स के समय स्कोर था 63 रन 1 विकेट पर। यानी अब सिर्फ 58 रन और चाहिए। हाँ, 58 रन।
क्रीज पर केएल राहुल 25 पर और साई सुदर्शन 30 पर नाबाद है, लेकिन एक विकेट गिरा यशस्वी जायसवाल का। 8 रन बनाकर आउट हुए वो जुमेल वॉरिंगटन की गेंद पर। हाँ, और जायसवाल का विकेट खासकर वॉरिंगटन की स्पिन पर आउट होना ये बताता है जो एनडीटीवी स्पोर्ट्स ने कहा था, पिच पर स्पिन का खतरा। अच्छा। चौथे दिन टर्न मिलना तो स्वाभाविक है। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स सब ने इसका जिक्र किया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अब पिच पर थोड़ा असमान उछाल भी है। मतलब बल्लेबाजी थोड़ी और मुश्किल हो सकती है। हाँ, सिर्फ स्पिन ही नहीं, शायद शुरुआत में तेज गेंदबाजी के खिलाफ भी। तो कुल मिलाकर चौथा दिन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। वेस्टइंडीज का प्रतिरोध, भारत की वापसी और अंत में मैच ऐसी जगह खड़ा है जहां नतीजा तो लगभग तय लगता है, पर खेल 5वें दिन तक पहुंच गया है। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब इस दिन का थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। भारत के लिए क्या अच्छा रहा और वेस्टइंडीज क्या सकारात्मक लेके जा सकता है इस दिन से? हाँ, ये देखना जरूरी है। भारत के नजरिए से देखें तो कई पॉजिटिव हैं। सबसे बड़ा तो उनकी गेंदबाजी की गहराई। कुलदीप, बुमराह, जडेजा ये किसी भी हालत में विकेट निकाल सकते हैं। जब वो बड़ी साझेदारियां चल रही थी, कैम्बल, होप की या फिर ग्रीव सेल्स की, तब भी भारत के पास ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने आखिरकार सफलता दिलाई। और दबाव में अनुशासन भी। बड़ी पार्टनरशिप बनी, पर गेंदबाजों ने अपनी लाइन लेंथ ज्यादा खराब नहीं की। खासकर जडेजा ने एक छोर संभाले रखा। सही कहा। और भारत की पहली पारी की बढ़त को नहीं भूलना चाहिए। 518 रन उसने शुरुआत से ही दबाव बना दिया था। और मानसिक मजबूती भी दिखी, खासकर उस 10वें विकेट की साझेदारी के वक्त। टीम घबराई नहीं। हाँ, वो जरूरी था। अब अगर वेस्टइंडीज की बात करें तो उनके लिए क्या अच्छा रहा? 2 शतक तो हैं ही। हाँ, कैम्बल और होप के शतक सबसे बड़े पॉजिटिव हैं। ये दिखाता है कि उनमें लड़ने का जज्बा है, उन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता। ये रन नहीं थे सिर्फ, ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाले शतक थे। और वो 10वीं विकेट की साझेदारी, उसका क्या महत्व है? वो भी बहुत महत्वपूर्ण। उसने न सिर्फ मैच को 5वें दिन तक खींचा, बल्कि ये भी दिखाया कि उनका निचला क्रम भी लड़ सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे वेस्टइंडीज के लिए एक मॉरल बूस्टर कहा है, खासकर फॉलो ऑन खेलते हुए। लेकिन कुछ कमजोरियां भी तो होंगी, जैसे वेस्टइंडीज के लिए 2 शतक और एक अच्छी साझेदारी के बाद भी 390 पर ऑल आउट होना। क्या ये मध्य क्रम की नाकामी है? हाँ, ये एक सवाल बनता है। बड़ी साझेदारियों के बाद विकेटों का गुच्छों में गिरना दिखाता है कि वो लय बरकरार नहीं रख सके। ये उनके मध्यक्रम की विफलता तो है ही, पर साथ ही ये भारतीय गेंदबाजी की ताकत भी दिखाता है कि वो वापसी करना जानते हैं। और भारत के नजरिए से क्या कोई चूक? क्या मैच चौथे दिन खत्म नहीं हो जाना चाहिए था? वो आखिरी साझेदारी थोड़ी लंबी खिंच गई। हाँ, भारतीय टीम जरूर सोचेगी कि मैच चौथे दिन खत्म हो जाता तो बेहतर था। उस आखिरी साझेदारी ने थोड़ी देर तो की। अब ये सवाल उठता है, और कुछ विश्लेषकों ने उठाया भी है, कि क्या भारत उस दौरान अपने मुख्य गेंदबाजों पर कुछ ज्यादा निर्भर हो गया? अच्छा। क्या कोई और विकल्प, जैसे शायद शार्दुल को कुछ ओवर देना, कुछ फर्क डाल सकता था? खैर, ये कहना आसान होता है बाद में। अंत में उन्होंने काम पूरा कर दिया। तो अब सारी नजरें 5वें दिन पर। क्या लगता है क्या होगा? देखिए, सीधी सी बात है, आंकड़े और स्थिति देखें तो भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। सिर्फ 58 रन चाहिए, 9 विकेट बाकी हैं। ये लक्ष्य मुश्किल नहीं होना चाहिए। पिच का क्या हाल रहेगा? वेस्टइंडीज के गेंदबाज कुछ कर पाएंगे? जैसा हमने देखा, पिच से स्पिनरों को मदद मिलेगी। टर्न होगा, शायद असमान उछाल भी। वेस्टइंडीज के स्पिनर वॉरिंगटन खासकर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उनकी उम्मीद यही होगी कि सुबह सुबह नमी का फायदा उठाकर पिच की मदद से जल्दी कुछ विकेट मिल जाएं। तो क्या वेस्टइंडीज के लिए कोई उम्मीद है भी? ईमानदारी से कहूं तो बहुत कम। अगर वो पहले घंटे में 3-4 विकेट ले लें तो शायद मैच में थोड़ी जान आ जाए, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है। भारतीय बल्लेबाजी में गहराई है और लक्ष्य बड़ा नहीं है। मतलब भविष्यवाणी यही है कि भारत आसानी से जीत जाएगा? हाँ, लगता तो यही है। उम्मीद है कि भारत 5वें दिन के पहले सत्र में ही मैच खत्म कर देगा, जब तक कि मौसम खराब ना हो जाए या वेस्टइंडीज की तरफ से कोई चमत्कारी गेंदबाजी ना हो। ठीक है, तो चौथे दिन का सार यही है कि भारत जीत की दहलीज पर है, लक्ष्य नागाले के मध्य है। और दूसरी तरफ वेस्टइंडीज ने अपनी लड़ाई से, खासकर 2 शतकों और आखिरी साझेदारी से, मैच को 5वें दिन तक खींचकर कुछ सम्मान जरूर पाया है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। नतीजा भले ही तय लग रहा हो, लेकिन वेस्टइंडीज का इस तरह फॉलो ऑन के बाद भी मैच को 5वें दिन तक ले जाना, भारत को दोबारा बैटिंग कराना, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी नैतिक जीत है? विश्वास का संकेत है कि वो आगे चलकर और कड़ी टक्कर देंगे। इस पर जरूर सोचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।